तो कल की क्लास में हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का देख लिया था, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और क्या देखा था हमने, सेकेंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम देखा था। आज हम क्या देखेंगे, सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो डिफरेंट केसेस करेंगे, इसमें केस वाइज करके देख लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट केस है आपका, एक हमने क्या लिया, ये आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लिया। ठीक है, उसमें क्या किया, यूनिटी का हमने गेन प्रोवाइड कर, आपका फीडबैक प्रोवाइड किया। ठीक है, तो यहां से आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, टीएस क्या हो जाएगा आपका, CS अपॉन RS। ठीक है, जिसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S प्लस S इंटू S प्लस 2 जीटा ओमेगा n अपॉन 1 प्लस ओमेगा n स्क्वायर प्लस 2 इंटू S इंटू S प्लस 2 जीटा ओमेगा n। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा n क्या हो जाएगा, S स्क्वायर प्लस 2S जीटा ओमेगा n प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आपका क्लोज लूप सिस्टम आ गया। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम आ गया, तो ये आपका क्या है, TS है। ठीक है, समझ गए। तो मैंने क्या बोला, डीसी गेन निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, डीसी गेन निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, S इक्वल्स टू 0 पुट करना होता है आपके TS में। ठीक है, आपका जो TS है, राइट, TS में क्या S इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, तो इसमें जब आप 0, आपको इक्वेशन दिख रही होगी जो हमने इक्वेशन निकाली है, इसमें जब आप 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा n स्क्वायर 0 प्लस ओमेगा n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, ये आपका डीसी गेन होता है। ठीक है, इसमें डीसी गेन आपका क्या है, 1 है, राइट। तो ये आपका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड आपका ये ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, अगर ऐसा ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो आप इसमें से पैरामीटर कंपेयर करके चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका TCS क्या हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड फंक्शन कोई है तो क्या हो जाएगा, ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म होगा, राइट, S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n प्लस ओमेगा n स्क्वायर होगा। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है आपके सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। आ गई बात समझ में, ठीक है, राइट। अब देखो, अब क्या आपका सेकेंड केस में क्या करेंगे हम लोग, तो सेकेंड केस में यहां पे हम क्या करेंगे, एक K से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक K का गेन मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो फिर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो देखो यहां पे हमने क्या किया, आपका जो सेकंड केस है उसमें क्या किया, एक गेन से K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके बाद आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा, जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, K इंटू ओमेगा n स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n S प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हमारा। उसके बाद यहां से आपका डीसी गेन क्या हो जाएगा बताओ, डीसी गेन के लिए आपको फिर से क्या करना होगा, डीसी गेन के लिए T S इक्वल्स टू 0 पुट कर देना होगा, तो यहां से आपका डीसी गेन क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक है, तो K क्या होता है, इसमें डीसी गेन होता है, और ये भी आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड ही फंक्शन है। स्टैंडर्ड फंक्शन हमने क्या बोला था, ऊपर में आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n S प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ये भी क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो इसके लिए भी जो पैरामीटर्स हम लोग करेंगे, अगर आपका ऐसा कोई ट्रांसफर फंक्शन आता है तो इस ट्रांसफर फंक्शन को आप कंपेयर करके आप जीटा की वैल्यू, ओमेगा एन की वैल्यू, ठीक है, ये सब आप निकाल सकते हो, राइट। तो ये सब चीजें हम किसके लिए कर सकते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए कर सकते हो। और यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये भी क्या आपका एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। ठीक है, तो देखो हमारा जो थर्ड केस है वो क्या है, अगर आपको कोई सिस्टम ऐसा दे रखा होता है, ठीक है, आपको जो K का जो गेन है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम सॉल्व करने के बाद देखते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन आता है कि नहीं आता है। क्या अगर हमें स्टैंडर्ड फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से जीटा ओमेगा एन ये सब की वैल्यू हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे आपका CS अपॉन RS क्या आ रहा है, K ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन S प्लस K ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद यही आएगा ना। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा
ठीक है, तो देखो यहां तक समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यहां से आपका डीसी गेन कितना निकल आएगा, जब आप टी में एस इक्वल टू 0 पुट करोगे तो डीसी गेन आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, टीएस क्यू क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये ऊपर में तो आपका कांस्टेंट टर्म मिल ही रहा है। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा डैश ओमेगा एन डैश एस प्लस ओमेगा एन डैश। ठीक है, समझ गए। तो देखो यहां से ओमेगा एन डैश कितना निकल जाएगा आपका, ओमेगा एन डैश कितना हो जाएगा, ओमेगा, इसको कंपेयर कर लोगे इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से देखो यहां पे लिखोगे ओमेगा एन डैश क्या हो जाएगा आपको, ओमेगा एन स्क्वायर इंटू के। ठीक है, ये आ जाएगा ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहां से आपको ओमेगा एन डैश कितना मिल जाएगा बताओ, ओमेगा एन अंडर रूट के। सिमिलरली आपको जीटा डैश कितना मिल जाएगा, जीटा अपॉन अंडर रूट के। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, दिस वन इज ऑल्सो योर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आता है तो बस आपको क्या करना है, ये वाले टर्म को क्या कर देना है, ओमेगा एन पुट कर देना है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर पुट कर देना है, यहां से आप ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, यहां से आप जीटा की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो आपका ये भी क्या है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। आपका फोर्थ और लास्ट केस देखते हैं। तो देखो हमारा जो फोर्थ और लास्ट केस है, ये आपको ऐसा कोई सिस्टम दे रखा है, तो यहां से हम सी एस अपॉन आर एस निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, इसे जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आ जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका नॉन स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, राइट। तो ये 4 केसेस होते हैं आपको जो पहचानने होते हैं, तो इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, हम कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि अगर कुछ ट्रांसफर फंक्शन ऐसा दे रखा है तो कैसे हम उससे जीटा ओमेगा एन की ये सब की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड वाले फंक्शन को देखेंगे, पहले स्टैंडर्ड फंक्शन को हम देखेंगे।